एनओसी एमसीडी देती है, न कि पुलिस देती है। तो पुलिस क्यों बीच में कूदती है? आज वो वही बात हम लोग रखे हैं जो पूरे दिल्ली के। नमस्कार साथियों, मैं मनोज सुराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पे। रेहड़ी पटरी संसद की बात करेंगे। हमारा चैनल मिनी संसद है, लेकिन संसद का मतलब होता है कि अपनी बात को रखना, अपनी मांग को रखना। और आज रेहड़ी पटरी संघ जो है वो आए हैं जंतर मंतर और बात रख रहे हैं अपनी की क्या क्या दिक्कतें हैं, उनकी क्या क्या समस्याएं। मैं बता दूं कि स्वरोजगार होता है रेहड़ी पटरी और पूरे देश में करोड़ों लोग इससे अपनी आमदनी, अपना जीवन यापन करते हैं। सरकार से कुछ नहीं मांगते हैं, तो सरकार से चाहते हैं कि उन्हें तंग भी ना किया जाए। अपना जीवन चला रहे हैं, सरकार पर बोझ नहीं है। क्या करते हैं आप? हम गाड़ी मैकेनिक का काम करते हैं। तो रेहड़ी पटरी पर ही है? हाँ, पटरी पे है। तो फिर क्या दिक्कत आती है आपको? दिक्कत तो बहुत आई है, लेकिन अब कुछ आफियत है। अच्छा, हाँ, अब कुछ आफियत है, अब कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। दिल्ली पुलिस द्वारा सर्टिफिकेट प्राप्त जो विक्रेता हैं, उनको भी क्या क्या समस्याएं आती हैं? उनको समस्या तो बहुत आती है, लेकिन ये दलाल जो हैं, हाँ, पैसा वसूल करके जो है अपना घर चलाते हैं। हाँ। सबसे बड़ी समस्या बता रहे हैं कि रेहड़ी पटरी वालों को सबसे ज्यादा जो समस्या है दलालों से। जो दलाल हैं वो किस तरीके से उनको परेशान करते हैं, उनकी समस्याओं को बढ़ाते हैं और तंग भी किया जाता है। और वो ठेका उठा लेते हैं, एक पूरी एरिया का ठेका ले लेते हैं और मालिक बन जाते हैं और मनचाहा पैसा वसूल करते हैं। क्या होता है सर? मैं भी रेहड़ी पटरी लगाता हूँ। अच्छा, तो फिर क्या समस्या आती है? बस समस्या यही है, पुलिस वालों की, कारपोरेशन वालों की वही समस्या, तंग करते हैं वो लोग। हर साल पैसा बढ़ाते हैं। अच्छा, हर साल पैसा बढ़ा देते हैं। हाँ जी। क्या लगता है आपको कि जो समस्याएं हैं उसको एड्रेस करने के लिए रेहड़ी पटरी वालों की समस्याओं को, वोट बैंक तो सब इस्तेमाल कर लेते हैं। अभी वोट चाहिए रेहड़ी पटरी वालों का तो सब लोग, सारी पार्टियां आ जाएंगी, समर्थन कर लेंगी। लेकिन जब अधिकारों की बात होती है तो फिर उनको साथ तंग किया जाता है। क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, हमें पार्टी से कोई मतलब नहीं है। हाँ। हमारा एक समाज है। हाँ। वो समाज है रेहड़ी पटरी समाज। हाँ। हमें न आम आदमी पार्टी, न बीजेपी, न कांग्रेस। हाँ। हमारी पार्टी है रेहड़ी पटरी पार्टी। कौन पार्टी? रेहड़ी पटरी पार्टी। रेहड़ी पटरी हमारा समाज है, रेहड़ी पटरी हमारी उसकी समस्याओं को समस्या हम लोग अपने आप ही हल कर लेते हैं। अच्छा, हम किसी पार्टी से जुड़ जाएंगे तो हमारे साथ गलत हो जाएगा। हमारे कोई पार्टी नहीं है, हमारी रेहड़ी पटरी की पार्टी। लगातार पार्टियों ने आपका वो किया है, शोषण किया है आपके नाम पे वोट। हमारे नाम को शोषण करता रहो। हम तो बचपन से, हमारे बाप दादा 70-80 साल आज़ादी से पहले से रेहड़ी पटरी लगती आ रही है ना, जब से शोषण होता आ रहा है। अब लोग टाइम लगता है जागने में, हमारे लोग जागे हैं, जागा है, पढ़ लिख रहा है। पुलिस ने क्या रेहड़ी पटरी वाले के बच्चे भी IAS, IPS, इंजीनियर, MBA, डॉक्टर, क्या नहीं बन रहा बताओ? सब बन रहे हैं, सब बन रहा है और सब बनेगा, सब होशियार हो रहा है। क्या लग रहा है कि अब सरकार, पुलिस का जो है वो? देखिए, सबसे पहले हमारा एक ही बात है कि सरकार जहां भी स्वच्छ चाहती है, रेहड़ी पटरी को बेंडिंग जोन बना के उनको पहले व्यवस्था करें। अच्छा, बेंडिंग जोन बनाएं। उन बेंडिंग जोन में उनको, जिनको सीओबी मिला, उनको बेंडिंग जोन में रखें। अच्छा। और तरीका से उनको रोजगार करने का अवसर दें। जो मान सम्मान की बात है उससे ज्यादा आहत होता है रेहड़ी पटरी वाला। क्या मान सम्मान भी बरकरार रखना चाहिए, या रेहड़ी पटरी वाले को कोई भी आता है धमका के चला जाता है, MCD आ जाए या पुलिस आ जाए, तो उस पर क्या कहेंगे आप? सर जी, हम तो यही कह रहे हैं ना कि बेंडिंग जोन घोषित करके, जहाँ भी बेंडिंग जोन, पूरे दिल्ली में बेंडिंग जोन बनाया जाए। उन जो रेहड़ी पटरी वाले इधर उधर लगाते हैं उनको एक जगह समित कर दें कि भैया तुम्हारा जगह ये है और यहाँ पे तुम लगाओ, और वो स्वच्छ से अपना काम करेंगे। वो क्या नहीं करते हैं? सर जी, मैं गिरेंद्र पंडित ग्रीन पार्क जोन से, मेरा मांग ये था कि दिल्ली के अंदर में जो भी 75,000 सर्वे हो करके बेंडिंग ऑफ सर्टिफिकेट मिल गया है, उनको शांतिपूर्वक व्यवसाय करने दिया जाए। उन पर CP साहब ने मान लिया है कि जिनको COB और LOR मिल गया है, बेंडिंग जोन जब बनेगा तब, जब तक बेंडिंग जोन नहीं बनता है तो जिनको COB मिल गया हुआ है उनको शांतिपूर्वक व्यवसाय करने दिया जाए, और जिनका पेंडिंग में सर्टिफिकेट पड़ा हुआ है उनको सर्टिफिकेट दिया जाए। ऐसा कहते हैं कि पुलिस की आंख और कान होते हैं रेहड़ी पटरी वाले। कुछ भी, जैसे महिलाएं भी सुरक्षित महसूस करती हैं रात के समय अगर रेहड़ी पटरी हो तो, थोड़ी सी वहाँ चहल पहल रहती है, सुनसान सड़कें हैं दिल्ली की। इतना कुछ करने के बाद, पुलिस के भी सहयोग करने के बाद भी क्यों अपमानित हमेशा रहता है रेहड़ी पटरी वाला? इसका कारण है, हर मार्केट के अंदर पुलिस के जो बढ़ावा
के नाम पर जो वसूलीकरण हो रहा है, उसी के वजह से पुलिस, अगर वो हम एक्ट की बात करते हैं, एक्ट के हिसाब से वेंडर भी बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। और सभी से मेरा निवेदन है कि जो उनका दायरा है उस दायरे में अपना दुकान लगावे, किसी को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है, अपना शांतिपूर्वक व्यवसाय करे। पुलिस का लाइन एंड ऑर्डर के कंट्रोल करने का काम करती है, उनका हमारे रेहड़ी पटरी से कोई मतलब ही नहीं है। पुलिस की हमारा एमसीडी का काम है, एनओसी एमसीडी देती है, न कि पुलिस देती है। तो पुलिस क्यों बीच में कूदती है? आज वो वही बात हम लोग रखे हैं जो पूरे दिल्ली के हमारे ग्रीन पार्क जोन से जितने भी लोग आए हैं उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आज के दुकानदार छोड़ करके उन्होंने अपने परिश्रम के लिए आए हैं और उनका हक मिला है। सीपी साहब ने 2 शब्द में कह दिया है कि कल या परसों हम मीटिंग कर रहे हैं सभी डीसीपी के साथ, और आपको लिखित में नोटिस भिजवा देंगे, पूरे थाना में चला जाएगा। सर देखिए, बहुत ही बड़ी लड़ाई है, लेकिन आज इनको लगता है कुछ विजय मिली है, एश्योरेंस मिला है। जो इनकी मीटिंग हुई है उसमें आश्वासन दिया है कि पुलिस अब रेहड़ी पटरी वालों को ज़्यादा परेशान नहीं करेगी। आपको क्या लगता है कि रेहड़ी पटरी वालों को भी मान सम्मान मिलना चाहिए, उनका जीवन भी आराम से गुजर होना चाहिए? अगर आपको लगता है वो भी समाज के एक अंग हैं, उन्हें हमें स्वीकार करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये बात सही है तो मैं दिल्ली नजफगढ़ जोन से महिपालपुर एयरपोर्ट के पास रेहड़ी लगाता हूँ, NH8 हाईवे पे। सबसे पहली समस्या तो हमारी ये है कि LG साहब ने जितनी भी रेहड़ी पटरी थी एयरपोर्ट के आसपास, इंटरनेशनल डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे, वो सारी रेहड़ी हटवा दी है। उनके पास वेंडिंग सर्टिफिकेट भी है, LOR भी है, उन्होंने लोन भी ले रखा है। और दूसरी समस्या ये है कि एक NH8 हाईवे है, दिल्ली की चौथी MCD NH8 हाईवे, जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी MCD है। एक बार जो रेहड़ी उठा के ले जाती है, कभी भी सामान किसी को वापस नहीं देती है। मेरी खुद की आज तक 2007 से लेकर 2023 तक 34 रेहड़ी खा गई NH8 हाईवे। 34 रेहड़ियों को उठा के ले गई और एक भी वापस नहीं दी है। क्या करते हैं वो उसका? सर पता नहीं क्या करते हैं, वो तो बेच देते हैं, कबाड़ियों को बेच देते होंगे, मुझे तो पता नहीं क्या करते हैं। मैं तो मांगने के लिए जाता हूँ लेकिन देते ही नहीं है। एक तरह की लूट ही कह लेंगे इसको। अगर कोई सामान आता है तो उसका कहीं ना कहीं लेखा जोखा होना चाहिए। अगर लेखा जोखा नहीं है तो एक तरह की ये संगठित लूट होगी। पुलिस भी उनका साथ देती है। जब जब मैं 100 नंबर को कॉल करता हूँ, क्योंकि रेहड़ी उठाने के लिए वो आते हैं, तो मैं कहता हूँ भैया पहले मैं 100 नंबर बुलाऊंगा, तुम लिख के दोगे जब रेहड़ी उठा के ले जाओगे। लेकिन पुलिस, दिल्ली कैंट पुलिस, बसंत कुंज की पुलिस, सारी उनके साथ में है और वो पुलिस साथ में खड़ी होकर रेहड़ी उठवाती है। और आज तक किसी वेंडर को, हमारे को रेहड़ी नहीं मिली है। इनसे पूछ लो, ये हमारे TVC मेंबर है, हमारे दोस्त है, हमारे साथ में रेहड़ी लगाते हैं। इन NH8 के बारे में सर, NH8 के ऊपर मनमाजी, सबसे ज़्यादा मनमाजी NH8 वाला ने करते हैं। वो कहता है कि जो मैं रेडी ले जाऊंगा, मेरे कानून में नहीं है देने के। मगर कानून में कहाँ लिखा हुआ है से जो रेडी ले जाए से नहीं दे, मगर NH8 वाला नहीं मानता है। और जब जब हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का वो 2014 का कानून दिखाते हैं तो कहते हैं डस्टबिन में डाल दो इस कानून को। अब ये बताइए, NH8 हाईवे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर हो गया। सर कानून जब बन गया, देश में कानून का शासन नहीं, गुंडागर्दी है पूरी तरीके से। अगर सामान को उठाकर बिगर लेखा जोखा किए हुए गबन कर लेते हैं लोग या खा जाते हैं तो वापसी नहीं देते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं लेखा जोखा होना चाहिए और कानून सम्मत तरीके से जब्त होना चाहिए सामान, ना कि मनमाने तरीके से सामान उठाकर। और उसको, ये तो लूट ही होगी और लोकतंत्र में लूट के लिए कोई जगह नहीं है। कानून हमारा बन गया 2014 एक जो बन गया, तो बनने के बाद भी पुलिस और MCD जब भी प्रताड़ना करती है, क्यों करती है? जब मैं लेकिन MCD से सामान मिल जाता है। हाँ, MCD से मिल जाता है, मिलता तो पुलिस से भी मिलता है, लेकिन हमें क्यों हमें परेशान क्यों किया जा रहा है? हमें परेशान नहीं किया जाए। में लिखा हुआ है कि जब हम सामान उठाने आते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कानून में कि भाई तुम एंट्री करोगे जितने भी सामान उठाओगे, लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं। MCD गाड़ी लाई और तमाम माल भर लिया और कुछ तोड़ भी देते हैं, मैंने देखा। उठा के ले जाते हैं, उठा के पटकते हैं इस तरीके से कि वो टूट जाए रेहड़ी। 2000 की रेहड़ी है, 10,000 का चालान है, आप भर नहीं पाओगे, छुड़वा नहीं पाओगे। सच्चा नहीं, या सेकंड हैंड ले लो, 2-3 हजार रुपए में सेकंड हैंड मिल जाएगी। गरीब आदमी कहाँ जाएगा? कमीशन भी चलता है इसमें, सब चीज चलता है, कमीशन भी चलता है और क्या नाम है, जुर्माना भी देना पड़ता है, हर चीज देना पड़ता है, हर काम करना पड़ता है। सब चित भी मेरी, पट भी मेरी, सिक्का मेरे बाप का, हर तरह से प्रताड़ित होते हैं। पैसा भी देते हैं, रिश्वत भी देते हैं, रेहड़ी भी खोते हैं, डांट भी खाते हैं, मार भी खाते हैं और देश में सबसे ज्यादा आर्थिक सहयोग भी देते हैं। खड़े हैं अपने पैरों पे, किसी से नौकरी की भीख नहीं मांग रहे हैं, अपना परिवार खुद चला रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था में सहयोगी हैं। उसके बाद भी अपमान,
है।